20 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामेदार समाप्ति के बाद 2024 के भारतीय राजनीति का पटाक्षेप हो गया, लेकिन इसने 2025 के राजनीति के रंग रूप की दशा दिशा सब कुछ तय कर दिए। खास करके 19 दिसंबर को पार्लियामेंट में जो ऐतिहासिक तौर पर हुआ, सांसदों के बीच धक्का मुक्की हुई, संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे सांसद एक दूसरे पर आक्षेप लगाया, कुछ घायल हुए, कुछ गिरे, कुछ ने अपने साथ बदतमीजी का इल्जाम लगाया, वो ऐतिहासिक था। ऐसा संसद की राजनीति में शर्मनाक कह सकते हैं या जो भी शब्द कहे, ऐसा हुआ कभी नहीं था, क्योंकि लोग मानते थे कि संसद में विचारों की लड़ाई होती है और बाद में सब आपस में मिलजुल करके एक साथ रहा करते हैं। लेकिन धक्का मुक्की से जिस ढंग से सारंगी ने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद अस्पताल में दाखिल हो गए, मुकेश राजपूत और सारंगी उड़ीसा के, और सीधे आक्षेप राहुल गांधी पर लगा। और ये सब क्यों हुआ, इसके पीछे 18 दिसंबर को संसद के सदन में, राज्यसभा में अमित शाह की ओर से आया वो बयान था, जिसमें उनके बोलने के तरीके को लेकर के एक रील बना और रील के एक हिस्से में अंबेडकर की अवहेलना की और अपमान की बात कही जाने लगी। और जैसा लगा कि उसकी वजह से पूरी राजनीति में एक उद्वेग सा आ गया, एक अपार सा आ गया, और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार 2014 से खास करके अंबेडकर के परसुएंस पर काम कर रही थी, उनसे जुड़े स्थलों के साज सज्जा में लगी पड़ी थी, अंबेडकर से जुड़े जितनी भी मांगे थे और जितनी भी बातें रह गई थी, खासकर लंदन में उनके जगह को समाहरणालय के तौर पर लेना, इसके अलावा दिल्ली के उन जगहों को विकसित करना जहां पर अंबेडकर रहे थे, महाराष्ट्र के उस जगहों को सजाना, और प्रतीक के तौर पर जो भी संभव था भारतीय जनता पार्टी के लिए, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो किए जा रहे थे। और ऐसी तैयारी चल रही थी कि महाराष्ट्र में अब तक का सबसे विशालकाय आदमकार प्रतिमा उनकी बनकर तैयार हो रही है। ये सब कुछ इस संविधान के 75वें वर्ष के मौके पर करने की तैयारी थी, और ये सब कुछ ऐसा हो रहा था कि संविधान अंबेडकर का बना हुआ है, और वो सब इसलिए हो रहा था कि अगर माननीय काशीराम की बात करें तो उन्होंने एक अम्बेडकराइट को उसको एड्रेस करते हुए कहा था कि देश की आबादी 85%, 85% उपेक्षितों की है, दलितों की है, और सिर्फ 15% का राज है। उन 85% का जो बताया गया था उसके बारे में, उनको परस्यू करने के लिए, उनको अपने फोल्ड में लेने के लिए एक तैयारी थी, और उस जोरदार तैयारी का नतीजा था कि कांग्रेस लगातार हाशिए पर जाती रही। 80 के दशक से अंबेडकरवाद को लेकर के ऐसा आवेग आया, ऐसा उत्थान आया कि आखिरी चरण में 2024 में ऐसा लगा कि उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने जज्बे में ले लिया। खास करके जिस ढंग से महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आए, जो दलित राजनीति का गढ़ कहा जाता है, और उसके अलावा जो कुछ हरियाणा में हुआ, उसे देखकर कहा जाने लगा कि पूरे कमांडिंग पोजीशन में आ गई है भारतीय जनता पार्टी दलित राजनीति को लेकर के। लेकिन अमित शाह के बयान के एक रील को लेकर, एक हिस्से को लेकर के जैसे लगा कि कांग्रेस और विपक्षी दलों को एक अमृत मिल गया, एक संजीवनी मिल गया, और उसको लेकर तमाम बवाल खड़े हुए। और इस बवाल के नतीजे अब 2025 के राजनीति में देखने को मिलेगा, जहां पर दिल्ली के चुनाव होने हैं, बिहार के चुनाव होने हैं, और देश एक तरीके से 1 नेशन 1 इलेक्शन के चरण की तरफ बढ़ने वाला है। उस समय अंबेडकर फिर से प्रतिष्ठापित हो रहे हैं, उन पर हक जमाने वाले जो दल हैं, जो लोग हैं, वो किसी भी सूरत में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास उसे नहीं जाने देना चाह रहे हैं। और ये मुश्किलात तब आ रहे हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट पोजीशन में कह रही थी कि मैं करके दिखा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने भारत रत्न दिलाने में उनकी मदद की, मैंने अंबेडकर से जुड़े तमाम चीजों को जोड़ा है अपने साथ। और इन सब के बीच जो एक नैरेटिव बनाने की बात होती है, एक जो बात कहने की बात होती है, वो सब कुछ कांग्रेस को हाशिए पर धकेलने के लिए हो रहा था, कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष को हाशिए पर धकेलने के लिए हो रहा था। और अंबेडकर के लेकर छेड़े दिमाग के साथ पूरी राजनीति लगभग पलट गई है। कहते हैं ना, क्या सोच के इस शीतकालीन सत्र को आहूत किया गया था और नतीजा क्या निकला। इसलिए कहते हैं कि संसदीय राजनीति आप जो तय करते हैं उससे नहीं चलती, देश जो चाहता है उस अनुसार चलती है। और इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसदीय बैठक, विधायिका की बैठक का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और लगता है कि देश को एक दिशा मिलती जाती है इससे। पते की बात में आज इतना ही, लेकिन देखते रहिए 2025 की राजनीति का 2024 के संसदीय कार्यकाल के पटाक्षेप के नतीजे क्या असर। धन्यवाद, नमस्कार।